हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रूट्स वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्योंकि स्टूडेंट्स काफी बार रूट्स वाली संख्याओं को जो है सरल नहीं कर पाते और काफी बार उनके सवाल जो है इन रूट्स वाली संख्याओं के कारण गलत हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको जो है बहुत आसान बना देगा। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे रूट वाली आसानी से कर लोगे। तो वीडियो पूरा जरूर देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स जो है स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल एक बेसिक रूट्स वाली चीज के बारे में बता देता हूं। जैसे कोई रूट्स के अंदर संख्या है, मान लीजिए रूट के अंदर 20 है। ठीक है, तो 20 है और यहां पर मैं एग्जांपल के लिए 16 लिख देता हूं। तो आप देखिए 20 जो है किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं ना, नंबर जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरह आगे भी चलते रहते हैं। तो ये सारी हमारी प्राकृत संख्याएं होती है, 1 2 4 3। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, प्राकृत संख्या। और इनका जो स्क्वायर आ रहा है ना, ये जो संख्या है 1 1 के बाद 4 4 के बाद 9 9 के बाद 16 16 के बाद 25, इन्हें हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो आप देखिए अंडर रूट 20, तो क्या 20 यहां आ रहा है? क्या 16 के बाद सीधा 25 आ रहा है? तो ये वर्गमूल के अंदर जो 20 लिखा हुआ है, ये 20 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो याद रखना, ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या है। और यहां देखिए वर्गमूल के अंदर 16 है और 16 देखिए 4 का स्क्वायर होता है, यानी अंडर रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं। और 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए रूट वाली संख्याओं में से परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है, रैशनल नंबर कौन सी है और इर्रेशनल कौन सी है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी अपरिमेय है, ये क्या है? परिमेय, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकलता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, ये जैसे रूट वाली संख्या है, इसे थोड़ा आप और आसान कर सकते हैं, इसे और सरल लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आप 20 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 का भाग दोगे 10, 2 का दोगे 5, 5 एकम 5। तो आप ये जो अंडर रूट 20 है, इसके जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो संख्या जो 2 है उसकी 2 संख्याएं आ रही, यानी एक युग्म बन रहा है। तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 20 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। और यहां देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो बनेगा 2 अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 20 को आप सरल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां क्लियर है? अब हम जो है ये जो स्क्वायर रूट वाली नंबर है, यानी रूट वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले जोड़ और हम घटाव सीख लेते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखिए ये सवाल है आपके पास, 4 रूट 7 में 6 रूट 7 जोड़ना है। तो इसके कैसे करेंगे सुनना। यहां देखिए यहां भी रूट 7 है, यहां भी रूट 7 है, दोनों सेम है। तो आगे वाली संख्या, इसके आगे 4 है, इसके आगे 6, इनको जोड़ दो। 4 और 6 कितने होंगे? तो 10 रूट 7। रूट 7 सेम आएगा, 4 और 6 का योग 10 हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न की बात करते हैं, दोनों रूट 3 है, ये 6 रूट 3 है और ये केवल रूट 3 है। तो इसके आगे कुछ नहीं है, आप तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 7, और 7 में आ जाएगा रूट 3, 7 रूट 3। यहां देखिए यहां दोनों संख्याएं जो ऐड हो रही, रूट 5 और रूट 5 है दोनों में। तो इधर 5 के आगे 4 है, इधर रूट 5 के आगे 2 है, तो 2 और 4 क्या होंगे? 6। तो आंसर होगा 6 रूट 5। इस तरह से आपको जोड़ना है। जैसे माइनस सीखते हैं, यहां देखिए रूट 7 है, यहां भी रूट 7 है, तो घट सकता है, 5 में से 3 जाएगा तो आएगा प्लस का 2, तो आएगा 2 रूट 7। यहां देखते हैं रूट 6 है, यहां भी रूट 6, दोनों रूट सेम है। अब इस रूट के आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो। तो 1 में से 4 घटाइए तो आएगा माइनस का 3, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है। 7 में आ जाएगा रूट 6, इसका आंसर होगा ये। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, रूट 8 माइनस रूट 2। तो देखिए 8 को आप सरल कर सकते हैं। कैसे? 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 4 2 2 1। तो देखिए 2 का एक युग्म बन रहा है। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2,
है ना, 8 के अभाज्य गुणनखंड माइनस क्या हो रहा है, √2 हो रहा है। तो आप देखिए यहां पर 2 का एक पेयर बन रहा है, तो इस √8 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2√2। एक जो पेयर बन रहा है 1 2 बार होगा, तो 2√2 में से √2 माइनस करना है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1, यानी केवल √2 लिख दो, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल √2 आंसर होगा। इसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी देखो ऐसे प्रश्न है जिसके अंदर आपको इन्हें थोड़ा सरल करना होगा, है ना। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सर 54 और 24 को कैसे जोड़े, दोनों रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, तो आप इन्हें थोड़ा सरल करिए। तो मैं 54 के अभाज्य गुणनखंड यहां करता हूं, तो 2 27, फिर वापिस 3 का भाग जाएगा 9, 3 3 1। तो आप देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर आएगा, अंदर 2 × 3 यानी बनेगा 3√6। तो √54 को सरल करके ये लिख दिया, प्लस 24 को भी सरल करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 12 2 6 2 3 3 1। तो यहां भी 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो अंदर 2 × 3 बच जाएगा, तो 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 6। क्लियर है, ये यहां पर 3 का जोड़ा बना और यहां पर 2 का एक जोड़ा बना, इसलिए बाहर आए। अब देखो दोनों रूट सेम है, √6 और √6, तो 3 और 2 जुड़ेंगे तो बनेगा 5√6। यहां देखते हैं माइनस में, तो देखो यहां तो सरल किया हुआ है, 5 कैसी संख्या है, अभाज्य है, लेकिन 20 जो है अभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब 20 को आप सरल कर सकते हैं। तो 20 को सरल करेंगे, 2 10 2 5 5 1। तो यहां पर 2 का एक पेयर बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√5 माइनस √20 को क्या लिखेंगे, 2 बाहर आएगा, अंदर 5। तो 2√5 में से 2√5, देखो 2 में से 2 जाएंगे 0, 0√5 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा। क्लियर है, तो ये आपको मैंने रूट वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना सिखाया। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट कहता कि सर √3 में √5 जोड़े तो क्या होगा, तो आप देखिए ना 3 को सरल किया जा सकता है ना 5 को, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता, ये यथावत रहेंगे, यही उत्तर वापिस आएगा। इसको सरल नहीं किया जा सकता, एज इट इज रहेगा, नहीं √3 + 5 ही रहेगा, √3 + √5। इन दोनों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग रूट वाली संख्याएं हैं। अब हम रूट वाली संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो आपको कमेंट्स के अंदर जो है रिप्लाई करना है कि क्या होगा। तो वीडियो आप पूरा देखना। अगला है गुणा का, ठीक है। तो √3 × √3, तो स्टूडेंट देखिए √3 × √3 जब सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई हो, तो देखो आप क्या करो, दोनों के पास अलग अलग रूट है, एक ही रूट में दोनों को लिख दो 3 × 3। क्लियर है, दोनों के पास अलग अलग रूट था, एक ही रूट लिख दिया और ये नंबर मल्टीप्लाई अंदर कर दी। तो देखिए √3 × 3 कितना होगा, 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। क्लियर है, तो √3 × √3 जब दोनों सेम में रूट वाली संख्याएं हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 होगा, जैसे √5 × √5 5 लिख सकते हैं। अब यहां देखते हैं यहां क्या होगा, √5 को 6√5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 6 को तो एज इट इज लिख दो, रूट वाली अलग से अंदर लिख दो, तो 6 × ये 6√5 का मतलब क्या है कि 6 और √5 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो √5 और √5 अलग अलग लेकर बैठे इसकी तरह से, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 × 5, है ना, एक ही रूट दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 × 5 × 5 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 25 का होता है 5, तो 6 × 5 30 उत्तर होगा। यहां देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों √7 और √7 है, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जैसे √3 × √3 3 हुआ, √5 × √5 फाइनली 5 आया, तो √7 × √7 कितना होगा, 7 होगा, और 7 में 2 और 3 भी है, तो 2 × 3, तो ये बनेगा 2 × 3 6 × 7 होगा 42। क्लियर है, 42 आंसर होगा। यहां देखते हैं दोनों रूट में अलग अलग संख्याएं, तो कुछ नहीं करना है, 3 तो एज इट इज, ये दोनों अलग रूट वाली है तो एक ही रूट में लिख दो, और 5 × 2 कर दो, ठीक है। तो बनेगा 3 × 5 × 2 क्या होता है 10, तो ये आएगा 3√10। क्लियर है, इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। तो रूट में अलग अलग भी हो तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहां देखते हैं, तो पहले ये बाहर वाली संख्या लिख दो, 3
इंटू 3, अंदर क्या है रूट 2 10 और रूट 2, तो लिख दो 10 इंटू 2 कितना होगा, 10 इंटू 2 20 कर देंगे, तो 3 इंटू 3 9 और ये बनेगा रूट के अंदर 20। अब आप देखो 20 के भी अभाज्य गुणनखंड, 20 को आप सरल कर सकते हैं कैसे, 2 10 2 5 5 1, तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो हम लिख देंगे 9 इंटू, यहां देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आएगा, अंदर रहेगा केवल 5, रूट 20 को सरल करके 2 रूट 5 लिखा और 9 इंटू 2 क्या होगा 18 रूट 5। तो ये आपने रूट वाली संख्याओं का गुणा सीखे। ये देखिए इसमें क्या करना है, तो 5 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2 करोगे तो सीधा 12 लिख दूं, 6 इंटू 2 12, तो 5 दिया 15 होगा और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यदि आप तो 2 6 2 3 3 1, तो 2 का एक जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आएगा, अंदर रहेगा 3, तो 15 दूनी होगा 30 रूट 3। क्लियर है, ऐसे आपको रूट्स वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। अब हम डिवाइड देखते हैं, भाग कैसे करना है रूट वाली संख्याओं का। तो देखिए यहां रूट के अंदर 88/11 है, तो आप सभी जानते हैं 88 के अंदर 11 का भाग देंगे 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आएगा, अंदर रहेगा रूट 2, तो 2 रूट 2 उत्तर होगा। क्लियर है, यहां पर एक जोड़ा बन रहा है। अगला यहां देखते हैं, यहां जोड़े के नीचे चिन्ह बना देते हैं, यहां देखते हैं रूट 6/√8, तो आप इसे कैसे सरल कर सकते हैं, देखो दोनों अलग अलग रूट लेकर बैठे हैं तो आप इन्हें एक ही रूट में लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, एक ही रूट में लिख दो, और ये दोनों संख्याएं डिवाइड में है तो ऐसे लिख दो 6/8। अब 6/8 को आप 2 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगी और ये 4 बार कटेगी, यानी आपके पास आ गया रूट 3/4। अब देखो 3 को, अब दोनों को वापिस अलग अलग स्क्वायर रूट दे दो, तो 3 जो किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है स्क्वायर नहीं होता है ना, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो उत्तर आएगा रूट 3/2। इसको देखते हैं, इसको कैसे सरल करेंगे, 2/√2, 2 की जगह 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो उत्तर आएगा 2/3। बहुत आसान था। यहां देखिए 20 के अंदर 5 का भाग देंगे 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। इनको सरल करते हैं तो दोनों अलग अलग रूट लेकर बैठे हैं, एक ही रूट में लिख दो 98/2। 98/2 क्या होता है 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां देखते हैं 5/9, दोनों को पहले अलग अलग रूट दे दो, 5 को भी और 9 को भी, तो 5 तो क्या है एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 क्या है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो रहेगा रूट 5/3। क्लियर है, तो मैंने आपको जोड़ बाकी गुणा और भाग बता दिए। इसी तरह के और भी अट्रैक्टिव वीडियो आपको लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है स्टूडेंट्स, और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूं जो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझे, उन पर आधारित 4 क्वेश्चन। यहां मल्टीप्लाई करना है, यहां आपको डिवाइड करना है, यहां ऐड करना है और यहां सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ठीक है, और कमेंट्स के अंदर, इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर आपको ये आंसर देने होंगे। थैंक यू सो मच।